नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखर फार। चलिए, मेरी मौजूदगी घोसी में और हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर जी हैं। चलिए, इनसे बात करते हैं। बिहार में एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है और 25 में चुनाव हो रहा है, अक्टूबर नवंबर विधानसभा का। इसको लेकर सारे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों पे काम जोर शोर से स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरा मुद्दा आ चुका है बिहार में, एसआईआर को लेके सारे नेता विधानसभा में बवाल तो कर ही रहे हैं और सड़क पे भी आंदोलन जारी है। यही सब मुद्दा को लेकर राहुल गांधी जी बिहार में पद यात्रा पर आ रहे हैं। चले, इसी सारे मुद्दे को लेकर नंदकिशोर जी से बात करते हैं। सबसे पहले मेरी चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहिएगा, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बिहार की धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। वो भारत का भविष्य हैं और आने वाला चुनाव के मद्देनज़र और एसआईआर के संबंध में जो आ रहे हैं, बिहार की जनता उनका तहे दिल से स्वागत करती है। एसआईआर पे बहुत बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है सर। विपक्ष बोल रहा है कि जो मृत हो गया है उसी का ना 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटाएगा। इसको आप लोग कैसे देखते हैं सर? देख लीजिए, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो समय चुना गया, मात्र कुछ ही दिनों में चुनाव है। हम समझते हैं 60 से 70 दिन के अंदर चुनाव शुरू हो जाएगा प्रक्रिया। और अब आप जब चुनाव सही समय पर आया है, आपका इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, तब आप मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करते हैं। और जो षड्यंत्र है, हम लोग समझ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता लोग या जो बिहार की जनता है वो सब समझ रही है। ये कोई गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं का जो है संख्या कम करना है, जहां उनका वोटर नहीं है। जिस बूथ पर अब देख लीजिएगा, जो हम लोग देख रहे हैं, जहां उनका मत रिकॉर्ड नहीं रहा है वोट का लाने का, वैसे वैसे चिन्हित करके सभी मतदान केंद्रों पर 100 से 50 लोगों का वोट जो है कम किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए, मैं पहले भी बोला था कि यदि 100 बूथ पर भी ऐसा कर दिया जाता है, 100 तो कितना हो जाता है? 10,000। और 10,000 विधानसभा में बहुत मायने रखता है हारने और जीतने के लिए। तो इस मुद्दे पर जो संघर्ष करने के लिए और जो आगामी चुनाव की तैयारी के लिए राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं, हम बिहार की जनता के तरफ से उन्हें हार्दिक स्वागत करते हैं। बिहार के धरती पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इसका जो है सत्ता दल में भी सपोर्ट कर रहा है। पर बात यह है कि आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले लोग कि पहले वोट चोरी तो माले पार्टी और कांग्रेस ने ही किया था, स्टार्ट वोट चोरी करने का। इसका मतलब आप भी उसका नकल करते हैं। ऐसा कभी इतिहास रहा है कि कांग्रेस चोरी किया है या इंडिया गठबंधन के कोई पार्टी चोरी किया है? आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं है। और आप कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी का मुंह तो नहीं ना पकड़ा जाएगा, रोका नहीं ना जाएगा। यदि सही में देख लीजिए तो जो चुनाव पहले होता था 90 के बाद, जब सामाजिक न्याय के मसीहा लालू यादव जी आए और उन्होंने हिम्मत दिया दलितों और पिछड़ों को, तब जाकर आपका प्रत्येक व्यक्ति बूथ पर जाने का काम किया और वोट देने का काम किया। बहुत सा आप बुजुर्ग मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे कि हमने 90 के बाद ही बैलेट पेपर देखा। 90 के बाद आप बात कर रहे हैं राहुल लालू यादव के, और उन्हीं का जो क्या भाषण जो लिखते थे, जो प्रोटोकॉल और नियम जो बनाते थे, जो नियम और रूल शेड्यूल जो तैयार करते थे, प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं कि जिसका बाप से हम नहीं हारे, उसका बेटा से कहा 2025 में हम हारने वाले हैं। वो जीते थे कब? तेजस्वी यादव जी से। वो तो कभी कोई चेहरा नहीं रहे। वो हाँ, रणनीतिकार अपने को कहते हैं, स्वयंभू। उनका कोई और तो स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने स्वयं कहते हैं कि हम रणनीतिकार थे। और ये भी आपने सुना होगा कि हमने ही भाषण लिखा था मोदी जी का, वो 2014 में। तो 2014 में ना मोदी जी वादा किए थे कि सभी लोगों को, हम सभी देश के जनता को हम 15-15 लाख रुपया उसके खाते में भेजेंगे। इसका मतलब कि चोर पकड़ा गया ना। ये जो वादा था, ये जो झूठा चीज़ था, ये जो प्रोपगंडा फैलाने का काम किया, जिसको बाद में जुमला नाम दे दिया गया, इसका मतलब कि इसी तरह का फिर प्रोपगंडा फैलाएंगे। और प्रोपगंडा ही फैला सकते हैं प्रशांत किशोर, इसके बाद इनका कोई सूझता बुझता नहीं है। प्रशांत किशोर तो एक बार और मौका मांग रहे हैं
कि अगर जो बिहार से बाहर जा रहे हैं प्लानिंग करने के लिए, और जो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था जो गिरा हुआ, एक बार प्रशांत किशोर को ये सारे सुधारने के लिए हमको एक बार मौका दे के देखे बिहार की जनता। अभी तो कह रहे हैं कि 2014 से हम मेरे इशारे पर ही सत्ता चलता था, तो इस 14 से 25 तक कर क्या रहे थे? इसके कुछ तो सुधार करवाते, कुछ तो करते। और ये क्या करेंगे जो हमसे, समझ लीजिए ये खेल बिगाड़ेंगे इंडिया गठबंधन का। जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन का जिताऊ कैंडिडेट है, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण के देखते हुए वो सो ही लोगों का ही उम्मीदवार देंगे जन सुराज से, कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 वोट का नुकसान पहुंचाए। अंदर अंदर ये सब बीजेपी का एक नंबर दलाल हैं। कहाँ हैं आप? बीजेपी के दलाल, पक्का दलाल हैं 100%। बिहार की जनता समझ चुकी है, लोग अनपढ़ रह गया है आपका। चलिए, हमारे साथ नंदकिशोर यादव थे, इन्होंने अपनी बात को पूरा विवाकी तरीका से रखे। बाकी आप लोग को इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।